नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव हूँ। जो अपना चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी करो रे भैया, आ जाओ। गुड इवनिंग, राम 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 राम। तुम लोग कमेंट बहुत करने लग गए आजकल, क्या बात है? मैं देखता हूँ इतने शानदार शानदार कमेंट करते हो, एक दूसरे से बातें करते हो। और आंसर शेयर किया करो ना, जिससे आपका भी भला हो। बातें करने से कुछ नहीं होगा। अरे बस समझ में, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताया करो कि ये मेरा आंसर ये आ रहा है, जिससे आप लोगों को क्या पता चलेगा। इतने जैसे आप लोग 20, 30, 40, 50 जो भी आते हैं, इनमें कम से कम ये पता चलेगा हम कितने लोगों से ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन का ज़माना है, बहुत लोग हैं कंपटीशन में। यही मत सोचना एक इस छोटे से क्षेत्र में इतने लोग हैं, तो सोचो पूरे राजस्थान में कितने लोग होंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने का, उस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते रहो। आज जो समय है वो शायद बाद में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं तो यही बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करो, अपने लक्ष्य के प्रति सशक्त हो जाओ और जम के मेहनत करो। ऐसे आग होनी चाहिए पढ़ने की। पढ़ना है, करना है, करना है तो करना है। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है आपको। आप जल्दी से शेयर करो, अपन स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, कल भी अपन ने बात की थी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात की थी। फिर उसके बाद में एन वाले क्वेश्चनों की बात की थी। आज मैं वही लेके आया हूँ। जो पहले तो वो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चनों का पैटर्न है ना, वो हमें पता होना चाहिए। अरे बस समझ में, इसीलिए मैं कमांड में वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनको सॉल्यूशन देना है, कैसे इनका करना है। तो इसीलिए मैं पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। उसके बाद में अपन उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जिसमें अपने पास क्या होगा, दो अलग अलग वर्षों का अपने को क्या दे देगा, मिश्रधन दे देगा। फिर यहाँ से अपने को क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा। कुल मिला के बात यह है, आज का वीडियो शानदार वीडियो होने वाला है। आप इसको दबा के लाइक करें और शेयर करते रहिए। अपन स्टार्ट करते हैं। जो आ गए अच्छी बात है, जो नहीं है वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो फुर्सत से देखेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखना। किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली। सही है। उसके बाद में उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी। इस प्रकार उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपये का लाभ हुआ। उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली? हाँ, बढ़िया है। आज के टाइम में यही होता है। देखो कितना बढ़िया लाभ कमा रहा है इस लॉकडाउन में, इस महामारी में कितना बढ़िया लाभ कमा रहा है। किसी से 5% की दर से उधार ले लिया, फिर उसी धन को देखो चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा, 10% की दर से किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया और कितने का लाभ कमा लिया, 26,410 रुपये का लाभ कमाया। तो ये पूछ रहा वह राशि कितनी है, मतलब वह राशि जो उसने उस उधार ली थी वह कितनी है। ठीक है, कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले देखो, मैं बात करूं, सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, दर। दर कितनी बता रहा है, देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, दर। दर कितनी बता रहा है, 5%। 5% की दर से किसी व्यक्ति से ये उधार ले रहा है, जिससे उधार लिया उसको उसने कितने परसेंट से दिया, 5% की दर से। और किस पे दिया, साधारण ब्याज पे। किस पे दे रहा है, साधारण ब्याज पे। अब ये क्या कर रहा है, इस राशि को, इससे जो राशि उधार ली उस राशि को 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 10% की दर से किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। मतलब कुल मिला के बात है, बैठा बैठा लाभ कमा रहा है। और इसको लाभ कितने का हो रहा है, 26,410 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बताओ इसने कितनी राशि उधार ली। अब देखो, इसको आप तरीके से हल करोगे तो अपने को क्या मानना पड़ेगा, सुनते जाना, मेरी बातों पे गौर करते जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप गौर से सुनना। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा उस राशि, मान लो वह राशि कितनी थी, x थी। ठीक, क्या थी, x थी। इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को 5% की दर से, समय 4 वर्ष की बात करें, क्योंकि इसने यहाँ से उधार लेके इसने इसको उधार दे दिया, मतलब समय कितना आएगा, 4 वर्ष। 5% की दर से 4 वर्ष का x रुपए का, x मान रहे ना मूलधन को, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है,
फिर उसी x का 4% की दर से 4 वर्ष में 10% की दर से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करने पे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करने पे जो भी पैसा आएगा वो किसके पास बचेगा, इसके पास बचेगा, मतलब उसको लाभ होगा। और लाभ कितने का बता रहा था, 26,410 रुपए का। इन दोनों का अंतर करके अपने पास जो भी मान आएगा उसको किसके बराबर रखना है, 26,410 रुपए के बराबर रखना है। आ रही है बस में, यही है। बाकी एक्सेल करोगे वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, अपन इसको शॉर्ट में हल करते हैं। देखो मैंने साधारण ब्याज निकालना भी बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना बताया था। देखो जहां अपन x मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, x, उसकी जगह ऐसा संख्या मानो जो, देखो अपने को मैंने बताया था कुल संख्या का 10% निकालना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या मानो ना अपने पास दशमलव में मान न जाए, और मान दशमलव में नहीं जाएगा तो कैलकुलेशन की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वरना दिक्कत हो जाएगी दशमलव वाली संख्याओं में भाग देने की। ठीक है, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, उस मूलधन, उस मूल राशि को मैं क्या मान रहा हूँ, 10,000 रुपए। कितना मान रहा हूँ, 10,000 रुपए। सुनते जाना, इस 10,000 की जगह आप क्या मान लेना, x मान लेना, चाहे बात एक ही है। 10,000 रुपये मैंने क्या मान लिया, मूल राशि। दर कितनी बता रहा है, 5%, और समय कितना बता रहा है, 4 वर्ष। समय कितना बता रहा है, 4 वर्ष। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 5% की दर से 4 वर्ष का क्या निकाल लूँ, साधारण ब्याज। क्या निकाल लूँ, साधारण ब्याज। पहले तो अपने को ये देखना है जिस व्यक्ति से उसने पैसा या जिस संगठन से उसने पैसा उधार लिया था उसको कितना ब्याज देना है, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। आ रही है बात उनमें, तो देखो अपन ने दर कितनी मान ली, 5%। कितना समय हो गया, 4। और साधारण ब्याज में मैंने बताया था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। यहाँ से दर कितनी है, 5, समय कितना है, 4, तो 5 इंटू 4, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, तो बटे में कितना आ गया, 100। गुणा कुल धन पे निकालना है, तो कुल धन अपने को कितना मान रहे हैं, यहाँ कितना मान रहे हैं, 10,000। मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि संख्याएं आपस में कट जाए। आप इसकी जगह 100 मान के भी कर सकते हो, आप इसकी जगह x मान के भी कर सकते हो। तो देखो फिर देखो यहाँ कितना आ गया, बटे 100, क्योंकि दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। अब कुल धन कितना मान रहे हैं, 10,000, तो गुणा में कितना आ गया, 10,000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आगे बात समझ में, इस 5 को 4 से गुणा कर दे, 500 के 20। 20 को किससे गुणा करोगे, 100 से। इसका मतलब कितना आ गया, 2,000 रुपये। कितना आ गया, 2,000 रुपये। बात को समझना, मूलधन कितना मान रहा हूँ, 10,000। दर कितनी है, 5%। समय कितना है, 4 वर्ष। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मैंने 5 को 4 से गुणा करते ही कितना आ गया, 20। 20 बटे 100 इंटू कुल राशि, जिसको अपन 10,000 मान रहे थे। इसको हल किया तो कितना आ गया, 2,000 रुपये। इसका मतलब अपने पास साधारण ब्याज कितना आ गया, 2,000 रुपये। अब इसी राशि को, जो राशि उधार ली थी उसी को दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। इसका मतलब अब मूलधन कितना होगा, 10,000। इस 10,000 रुपये को कितने % की दर से उधार दे रहे हैं, 10% की दर से। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो अपन 10,000 रुपये का 10% की दर से 4 वर्ष का क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी मैंने बताया था, कैसे बताया था। देखो 4 वर्ष की बात करें, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। 4 वर्ष हो गए। अब अपने को क्या निकालना है, 10,000 का कितना % निकालना है, 10%। तो निकालो भैया, अपने पास कितना दे रखा है, 10,000 इंटू 10 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 100 को किससे गुणा करोगे, 10 से, तो कितना आ गया, 1,000। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1,000। दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना आ गया, 1,000। तीसरे वर्ष का ब्याज भी 1,000 और चौथे वर्ष का ब्याज भी 1,000। आ गई बात समझ में। अरे कुछ ही नहीं कर रहा, पहले मैंने क्या निकाल लिया, साधारण ब्याज। फिर मैं क्या निकाल रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। तो सबसे पहले मैंने 10,000 का कितना % निकाल लिया, 10%। तो चारों वर्ष का कितना आ गया, 4 वर्ष का कितना आ गया, इसका 1,000 1,000 1,000 1,000 ये आ गया। इस पे कोई नहीं ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 1,000 पे। तो इस 1,000 का फिर कितना % निकालना पड़ेगा, 10%। तो इस 1,000 का फिर 10% निकाल लो, तो 1,000 इंटू 10 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 10 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया, 100। इसका मतलब इसका ब्याज 100, इसका भी ब्याज कितना होगा, 100, और इसका भी ब्याज कितना होगा, 100। ठीक है। अब देखो इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब ब्याज किस पे लगेगा, 1,000 प्लस 100 कितने पे लगेगा, 1,100 पे। इसका मतलब 1,100 का फिर कितना % निकाल लो, 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 11 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया, 110।
इसका ब्याज कितना आ गया 110, इसका ब्याज भी कितना आ गया 110। अब इस 110 पे भी ब्याज नहीं लगेगा। अरे ऐसे मत देखो भैया, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत क्वेश्चनों के बताया था मैंने ब्याज निकालने का तरीका, वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जोड़ लो। अब यहाँ ब्याज कितने पे लगेगा 1000, 1100, 1200, तो 1210, 1210 का कितना परसेंट निकालोगे 10%। तो यहाँ से 1210 का कितना परसेंट निकाल लो 10%, तो 1210 इंटू 10 बटे भी कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 121। इसका मतलब इसका ब्याज कितना हो गया 121 रुपये। आगे बात समझ में। अपन ने यहाँ से क्या निकाल लिया चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। अब जोड़ लो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1000, 2000, 3000, 4000, कितना हो गया 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600। ऐसे मत देखो भैया 100 को जोड़ रहा हूँ, कितना हो गया 4600। तो 4600 10 20, 4620, 4620 में कितना जोड़ोगे 21, तो कितना हो गया 4641। इसका मतलब अपने पास में मान कितना आ गया 4641, कितना आ गया 4641 आ गया। ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या था साधारण ब्याज। इन दोनों का क्या कर दो अंतर। अब अंतर क्यों करोगे वो चीज़ भी समझना। देखो इसने 10,000 रुपये उधार लिए थे, ठीक है, जो अपन मान रहे थे। इस 10,000 रुपये का इसने ब्याज कितना दे दिया 2000, इसका मतलब 2000 रुपये तो दे दिया, ठीक है। 2000 रुपये देने के बाद में जो भी पैसा बचा वो इसके पास में लाभ भी तो बचा। अरे भैया लाभ भी तो बच रहा है, अपने को क्या दे रखा था लाभ। तो इन दोनों का अंतर कर लो। 4600 में तो देखो 4641 में से कितना घटाओगे 2000, तो 2000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो घटा दो 2641, कितना आ गया 2641। 4641 में से कितना घटाओगे 2000, तो कितना हो गया 2641। ये 2641 कितने रुपए पे लाभ हो रहा है 10,000 रुपये पे, क्योंकि इसको मूलधन अपन कितना मान रहे थे 10,000। इस 2641 के बराबर कितना रख दो, उसको लाभ जो भी उसको लाभ हो रहा था वो रख दो, और उसको लाभ कितना हो रहा था 26,410 का, 26,410 का। एक के बराबर कितना आ जाएगा 26,410 बटे में कितना आ गया 2641 इंटू कितने पे निकालना भैया 10,000 पे, क्योंकि अपन कितना मान रहे थे 10,000 मान रहे थे, ठीक है, क्योंकि मूलधन कितना मान रहे थे 10,000। इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट गया 10 बार। 10 को 10,000 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 1 लाख, कितने जीरो आ जाएंगे 5 जीरो। इसका मतलब उसने कितनी राशि उधार ली थी 1 लाख रुपए की राशि उधार ली थी। कुछ ही नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, केवल और केवल ये कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है। आप ये सोच रहे हो सर इसको शॉर्ट में बताओ, भैया शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ही है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी शॉर्ट में ही है। सीधी सी बात अपने को समझनी है। सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज, फिर अपने को क्या निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, फिर दोनों का अपने को क्या करना पड़ेगा अंतर। अंतर करके जो भी पैसा आएगा वो क्या होगा लाभ होगा, और लाभ के बराबर क्या रखना पड़ेगा लाभ रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। यही इस क्वेश्चन में मैंने किया था। सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया 2000 रुपये साधारण ब्याज, फिर मैंने क्या निकाल लिया चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आ गया 4641 रुपये, 4641 रुपये। तो देखो इसने 4641 रुपये में से 2000 तो इसको ब्याज के दे दिए, इससे जो पैसा उधार लिया था वो भी दे दिया। फिर भी इसने कितने का लाभ कमा लिया, इसने लाभ कमाया था कितने था 2641 रुपये का। ये 2641 रुपये का लाभ कितने पे कमा रहा था 10,000 पे। तो देखो 2641 के बराबर कितना आ जाएगा 26,410। एक के बराबर निकाल लो इंटू कुल धन निकाल लो, तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। इसका मतलब उसने जो पैसा उधार लिया था वो कितना था 1 लाख रुपए। आगे बात समझ में। इसी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पास में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ना, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन सीखनी है तो प्रैक्टिस करते रहो। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। देखो आगे अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। ये बोला है किसी धन पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये, सही है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष के बाद में क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले रख लो अपने पास में क्या दे रखी है, दर कितनी बता रहा है 5%, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, और अपने को क्या बता रहा है साधारण ब्याज कितना 1600 रुपये, ये तो बता रहा है। अब अपने को पूछ रहा है उसी दर पर, मतलब दर कितनी रहेगी 5%, उसी दर पर 3 वर्ष का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही अपने को पूछ रहा है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे जो पहले क्वेश्चन था वो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ से अपन बात करें, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। दर कितनी बता रहा है, 5%, समय कितना है 2 वर्ष, पैसा ब्याज कितना मिल रहा है 1600 रुपये। फिर इसी राशि को, अरे राशि तो है ही नहीं अपने पास, राशि नहीं है ना, तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, राशि। और राशि कैसे निकालोगे, देखो अपने पास में दर आ गया, समय आ गया और क्या आ गया, ब्याज। दर, समय और ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट का जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने पहले ही बता दिया था, अपने पास कितनी चीज़ होगी, 4 में से कितने का मान होगा, 3 का। और जिसका मान पूछ रहा है उसको क्या मानना पड़ेगा, x। यहाँ से मान किसका पूछ रहा है, मूलधन का, तो मूलधन को क्या मानोगे, x। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। एक बार मूलधन निकालो। मूलधन कैसे निकालते थे, देखो मैंने बताया था सबसे पहले क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 1600, इनटू में कितना आ गया 100, बराबर मूलधन। तो मूलधन तो अपने को पूछ रहा है, मूलधन को क्या मान लिया x, इनटू दर कितनी बता रहा है 5, समय कितना बता रहा है 2। आगे बात समझ में, जो कट रहा है उनको काट दो रहे। ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 20 बार। 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 20 बार। ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 10 बार। इस 1600 को किससे गुणा करोगे, 10 से, तो कितना आ गया 16000। इसका मतलब अपने पास में मूलधन कितना आ गया 16000 रुपये। अब अपने पास देखो मूल राशि कितनी आ गई, 16000 रुपये। मूल राशि कितनी है 16000 रुपये। अब इसी 16000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। बात को समझो, कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और ये नॉर्मल क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। उस समय अपने पास पेपर आता, उस समय अपने को ये चीज़ समझ में नहीं आती। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा करो, क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है इस चीज़ को, ठीक है। अपन ने यहाँ 5% की दर से 2 वर्ष का क्या था अपने पास, साधारण ब्याज। इसी से अपन ने क्या निकाल लिया, मूलधन। मूलधन कितना आ गया 16000। अब इसी 16000 रुपये को 5% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार दे रहा है, 3 वर्ष के लिए उधार दे रहा है। या 5% की दर से 3 वर्ष का क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज अपन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। कितने वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का। तो देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष का अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने का निकालना है, 16000 रुपये का। कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। क्या देख रहे हो, निकालो जल्दी से, जल्दी करो। देखिए कितना आ गया 16000 इंटू में 5/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 को 5 से गुणा करते हैं 16 पूर्ण 80, 1 जीरो ये आ गया तो कितना हो गया 800। इसका ब्याज कितना आया 800। इसका ब्याज भी कितना हो गया 800। यहाँ से भी कितना हो गया 800। इसका मतलब पहले कितना आ गया 800। इस पे कोई ब्याज है नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 800 पे। तो इस 800 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 5%। तो 800 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40। मतलब इसका ब्याज कितना आ गया 40। इसका ब्याज भी कितना आ गया 40। अब इस 40 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज किस पे लगेगा, 800 प्लस 40। इसका मतलब इस 800 प्लस 40 कितना हो गया 840। इस 840 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 5%। तो फिर निकालो भैया 840 इंटू 5/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पढ़े से 2 बार, 2 के पढ़े से 42 बार। इसका मतलब यहाँ मान कितना आ गया 42। कितना आ गया 42। जोड़ लो 800, 1600, 2400, 2400 हो गए ना। 2400 में कितना जोड़ोगे, 40 से 40 80, तो 2480। 2480 में कितना जोड़ दो 40, तो 2520। 2520 में 2 जोड़ दे 2522। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 2522। इसका मतलब उसी राशि पे 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कितना होगा 2522। कुछ ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछ रहा, समझ का फेर है। आप इसको जितना प्रैक्टिस में रखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ ही नहीं था, एक बार दोबारा देख लो। दर कितनी बता रहा था 5%, समय कितना था 2 वर्ष, और कितनी हो जाती है 1600 रुपये क्या दे रखा है साधारण ब्याज। तो इससे सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया। मूलधन कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में कि 4 में से कितने का मान होगा 3 का, और जिसका भी मान अपने को पूछ रहा है उसको अपने को क्या मानना पड़ेगा x। तो मैंने यहाँ से मूलधन को क्या मान लिया x मूलधन मान लिया। तो अपने पास मूलधन का मान कितना गया 16000। अब इसी राशि को 5% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार दे रहा है, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए उधार दे रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो इस 16000 का मैंने 5% निकाल लिया, 800 800 800। फिर 800 का मैंने 5% निकाल लिया 40 40। फिर यहाँ कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ते ही 42।
इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2522। ये 2522 रुपये आया अपने पास में, क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज, ये अपने को पूछ रहा था। आगे बात समझ में, चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछ रहा था। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पे अपन बात करते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है अपने पास में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये, उसी राशि पर 2 गुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो दर बता रहा है 10%, देख लो सब क्या दे रखा है वो चीज़ रख लो। दर कितनी दे रहा है 10%, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना दे रखा है 525 रुपये, 525 रुपये दे रखा है। फिर बोल रहा है कि दर को आधी, दर आधी मतलब दर कितनी होगी 5%, समय को 2 गुना, तो समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष, कितना हो जाएगा 4 वर्ष, और क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज अपने को पूछ रहा है। अरे बस समझ में, कुछ ही नहीं दे रखा। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं अपन इसको क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। सबसे पहले तो दर कितनी बता रहा है 10%, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, उसी राशि का मतलब किसकी बात कर रहा है मूलधन। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मूलधन निकालते हैं। तो देखो दर 10% हो गई, समय 2 वर्ष, ब्याज कितना हो गया 525 रुपये। यहाँ से मैं मूलधन को मान रहा हूँ वो 100 रुपये मान रहा हूँ। मूलधन को कितना मान रहे हो 100 रुपये। तो देखो सुनना मेरी बात को, स्पीड हो गई। 100 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपन भी 100 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का क्या निकाल लें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर क्या रख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इनटू में क्या कर देंगे 100, इसको हल करते अपने पास में क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। अरे बस समझ में। तो देखो सबसे पहले कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष 2 वर्ष आ गए। अब देखो इस को मूलधन को कितना मान रहे थे 100 का कितना परसेंट निकालोगे 10%। तो 100 इंटू 10 बटे में कितना आ गया 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10। पहले वर्ष का ब्याज 10, दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना आ गया 10। इस 10 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा इस 10 पे। तो इसका फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 10%। तो 10 इंटू 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसका मतलब ब्याज इसका कितना आ गया 1। देखो 10 और 10 20, 20 रे कितना हो गया 21। 21 रुपये क्या हो गए ब्याज के, 21 रुपये क्या हो गए ब्याज के। और वैसे ब्याज कितना बता रहा था 525। ये 525 रुपये है क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21 के बराबर में कितना रख दूँ 525, 1 के बराबर क्या रखोगे 525 बटे में कितना आ गया 21 इंटू 100। अपन यहाँ 100 क्यों रख रहे हैं क्योंकि मूलधन को कितना मान रहे थे 100। तो गुणा में कितना आ गया 100, ठीक है। ये 21 के पढ़े से कितनी बार कट गया 25 बार। 25 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 2500। इसका मतलब अब अपने पास में मूलधन कितना आ गया 2500 रुपये। अपने पास मूलधन 2500 रुपये हो गया। मूलधन कितना हो गया 2500 रुपये हो गया। इसका मतलब अब अपने पास मूलधन कितना आ गया 2500। तो देखो अब क्या करना है, इस 2500 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का क्या निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, मैंने कहा था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। कितने रुपए पे 100 रुपये पे। इसका मतलब दर कितनी है 5%, समय कितना है 4। तो 5 इंटू 4, दर इंटू समय का गुणनफल ब्याज कितने रुपए पे 100 रुपये पे। तो बटे में कितना आ गया 100 इंटू कुल धन। अपने पास में कुल धन कितना दे रखा है 2500। तो इंटू में कितना आ जाएगा 2500। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को 4 से गुणा करते ही 20। तो 20 गुणा कितना आ जाएगा 25। 25 को 2 से गुणा करते ही 50, 1 0 और आ गया तो कितना आ गया 500। इसका मतलब जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया 500 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा था 525 रुपये। केवल और केवल अपने को यहाँ से क्वेश्चन को समझना है। पहले दर कितनी दे रहा था 10%, समय कितना था 2 वर्ष, क्या दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज। अपन ने क्या निकाल लिया मूलधन। मूलधन कितना आ गया 2500। 2500 का इसका दर आधा कर रहा था कितनी हो गई 5%, समय को 2 गुना कर रहा था कितना हो गया 4। इसका अपन ने क्या निकाल लिया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर इंटू समय का गुणन पर क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। कितने रुपए पे 100 रुपये पे इंटू कुल धन पे निकालना है तो इंटू 2500। इसको हल करोगे तो कितना आ गया 500 रुपये क्या आ गया साधारण ब्याज।
ठीक है, आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? इसको दबा के शेयर करते रहिए भैया, जितना शेयर करोगे उतना ठीक है। और आगे और अपन बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। देखो आगे अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्या दे रखा है देखते हैं। देखिए अब अपने पास में दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपये तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? सुनना, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 660। 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 600 हो रहा है, मतलब मिश्र धन। ये भी क्या है? मिश्र धन। ठीक है, ये भी क्या है? मिश्र धन। और अपने को यहाँ से पूछ क्या रहा है? ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। देखो एक बार इसको मेथड से समझते हैं, इसके बाद में शॉर्ट तो है, अपन आए हैं तो शॉर्ट तो देखेंगे। पहले इसको देखो, मैं इसको हल करूँ। देखो एक चीज़ समझना है, पास में होता क्या है? ये होता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो समय को क्या मान लो? t। ठीक है, अब अपने पास जो मान दे रखे हैं वो मान रख लो। सबसे पहले अपन 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष का अपने को क्या दे रखा है? मिश्र धन कितना दे रखा है? 660 बराबर इस मूलधन को क्या मानना पड़ेगा? x, क्योंकि मूलधन को अपन क्या मान रहे हैं? x गुणा फिर कितना मानोगे? क्या क्या दे रखा है? 1 प्लस r का क्या हो गया? r बटे 100, इसकी घात कितनी आ गई? 3, क्योंकि समय कितना दे रखा है? 3। कुछ ही नहीं किया, एक मेथड में मान रखा है, वो मेथड में मान रख ले। फिर इसी प्रकार अपने को 2 वर्ष का निकालना है, तो देखो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है अपने पास? 600 रुपये। तो यहाँ कितना आ गया? 600 बराबर में वही मूलधन कितना होगा? x इंटू 1 प्लस r बटे 100, और इसकी घात कितनी आ गई? 2 आ गई। दोनों का मान रख दिया। अब देखो बड़ी संख्या मतलब ज़्यादा समय में कम समय का क्या देना है? भाग, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? भाग लगेगा। तो यहाँ से कितना बच गया है? देखो 660 बटे 600 बराबर में, देखो यहाँ 2 बार था, 2 बार तो कट गया। यहाँ है कितनी बार? 3 बार। तो 2 बार तक तो मान क्या था? समान। 3 बार है तो क्या जाएगा? 1 प्लस r बटे 100। अरे देखो ये 2 था, 2 बार तो कट गया, 1 बार बच गया। 1 बार बचेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस r बटे 100। ये 1 किसका है? माइनस का। तो इस साइड में आते ही, सॉरी प्लस का, इस साइड में आते ही माइनस का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 660 बटे 600 माइनस 1 बटे 1 बराबर में कितना आ जाएगा? r बटे 100। कितना आ गया? r बटे 100। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेओगे तो कितना आ जाएगा? 600। 600 में 600 का भाग 1 बार, 601 को 660 से गुणा करोगे तो 660 माइनस इसका भाग इसमें 600 बार, 600 को 1 से गुणा करोगे तो 600 बराबर में कितना आ गया? r बटे 100। यही है। देखो 660 में से कितना गया? 600 तो कितना आ गया? 60। 60 बटे कितना आ गया? 600 बराबर में कितना आ गया? r बटे 100। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 के पार्ट से कितनी बार कट गया? 10 बार। तो r बराबर कितने परसेंट आ गई? 10%। r बराबर कितनी परसेंट आ गई? 10%। ये मेथड है, मेरे को पता है आपको नहीं समझ में आया है ना, क्योंकि मैं आपको भावनाओं को समझ रहा हूँ कि क्योंकि आपको तो हर चीज़ रेडीमेड चाहिए, तो ये समझ में नहीं आया। बट मेरा बताने का तरीका ये था कि एक बेसिक, आप लोग ये कहोगे सर मैं तरीके से बताओ, ये बताओ, वो बता दिया मैंने, है ना। तो यहाँ आपने को देखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं निकालना, शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जब समय में 1 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर हो, 3 वर्ष का अंतर हो, या समय 2 गुना हो जाए या 2 वर्ष का अंतर हो, ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये मेथड था, इसको छोड़ो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में मेथड नहीं पूछता, एग्जाम में क्या पूछता है? डायरेक्ट आंसर। देखो यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ से देखो 2 वर्ष से 3 वर्ष कितने का अंतर है? 1 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का अंतर दे रखा है ना, 1 वर्ष का अंतर दे रखा है, तो अपने को यहाँ से अंतर निकालना है। 1 वर्ष के अंतर की बात कर रहा हूँ मैं, 2 वर्ष होगा उसके लिए दूसरा मेथड होगा। तो देखो 660 और 600 के बीच में अंतर कितने का है? 60 का। बटे पहला मिश्र धन कितना था? 600 इंटू क्या पूछ रहा था? दर। तो गुणा में कितना आ गया? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 के पार्ट से कितनी बार कट गया? 10 बार। बराबर कितने परसेंट आ गई? 10%। इसका मतलब दर कितनी आ गई? 10%। अगर मान लो अपने को यहाँ से देता कि 4 वर्ष का कितना है? 450। फिर यहाँ से अपने को दे देगा 5 वर्ष का, कितना दे देता? 500।
अरे बस समझ में। और यहाँ से दर पूछता तो अपन क्या करते हैं, देखो अपने को पता चल गया कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का, तो इन दोनों का अंतर कर लो, कितना आ गया 50 बटे पहले कितना था मिश्रधन 450, तो बटे में कितना आ गया 450 इंटू में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितनी बार कट गया 9 बार, कितनी बार कट गया 9 बार। इस 100 में किसका भाग दोगे 9 का, तो कितना जाएगा 11 सही 1/9%। इसका मतलब दर का मान कितना आ गया 11 सही 1/9%। अरे बात समझ में। तो देखो और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। यहाँ तो देखो अपने पास में 1 वर्ष का अंतर था, अपन ने दोनों का क्या निकाल लिया अंतर, बटे में किसका भाग दे दिया पहले मिश्रधन का, और इंटू में कितना कर दिया 100। यहाँ से अपने को मूलधन पूछता तो उस समय क्या करते, देखो दर कितनी आ गई 10%, समय कितना है 2 वर्ष, क्या दे रखा है मिश्रधन, मूलधन को कितना मानते 100 का 10% निकालते, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते, किस में जोड़ देते 100 में, मिश्रधन के बराबर मिश्रधन, आप क्या निकाल सकते हो मूलधन निकाल सकते हो। और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 1460 रुपये तथा 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब अपने को क्या दे रखा है 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 1606 रुपये, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 1460 रुपये, यही है ना, ये दे रखा है। तो वह राशि क्या होगी, फिर वही बात नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने बताया था यहाँ से अंतर कितने वर्ष का होना चाहिए 1 वर्ष का, यहाँ से अंतर कितने वर्ष का आ रहा है 1 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से भी अंतर निकाल लो, घटाओ है 6 में से 0 गया तो कितना आ गया 6, कितने हो गए 10 में से कितने गए 6, तो कितने बच गए 4, यहाँ से कितना बच गया 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1, यही है ना, बटे पहला मिश्रधन, तो पहला मिश्रधन तो ये कितना है 3 वर्ष का, ये कितना है 4 वर्ष का, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये कितने वर्ष का था 2 वर्ष का है, ये कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है। अरे बात समझ में। तो यहाँ से एक बटे में कितना जाएगा 1460 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, 0 से 0 कैंसिल, 146 से 146 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया 10, इसका मतलब दर कितने परसेंट आ गई 10%। अरे बस समझ में, कुछ ही नहीं करना, 1 वर्ष का अंतर है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कब होगी जब 2 वर्ष का अंतर होगा या 2 गुना हो जाएगा, उस समय थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उनकी भी अपन बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देखते हैं। देखो अब अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई राशि 3 वर्ष में 4000 रुपये तथा 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। देखो लिख लो रे, क्या दे रखा है 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 4410, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 4000, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 4000। एक बार समझना, मैं एक बार इसको तरीके से बता देता हूँ, चलो एक बार मान रख के बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसका डायरेक्ट मान निकालूंगा आप लोगों की समस्या हो जाएगी, पूछोगे सर कैसे आया क्या नहीं आया। अभी देखो एक बार देखना, मैं बता देता हूँ, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। यहाँ से समय मिश्रधन कितना दे रखा है 4410 बराबर मूलधन को x इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात कितनी मानोगे 5, कितनी मानोगे 5। यहाँ कितना आ जाएगा, अब 3 वर्ष का रखोगे तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 4000, तो 4000 बराबर x इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात कितनी आ गई 3। मैंने बताया था इस छोटे वाले समय का बड़े वाले समय भाग देना है, तो यहाँ से x से तो x से कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया 410 बटे में कितना आ गया, सॉरी 4410 बटे में कितना आ गया 4000 बराबर में देखो रे, यहाँ 3 घात है यहाँ 5 घात है, तो घात कितनी बच गई 2, इसका मतलब अब अपने पास में मान बच गया 1 प्लस r बटे 100 की घात कितनी आ जाएगी 2। अरे बात समझ में, इसकी घात हटेगी तो इसका क्या हो जाएगा रूट, घात हटेगी तो इसका क्या हो जाएगा रूट, 0 से 0 कैंसिल, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, 400 किसका होता है 20 का, बराबर में देखो ये है, तो ये 1 किसका है प्लस का, तो इस साइड में आते ही माइनस का 1 बटे 1 बराबर में कितना आ गया r बटे 100, यही है। स्क्रॉल करोगे तो देखो 20 को 1 से गुणा करते ही 20, 21 को 1 से गुणा करते ही 21, 21 में से 20 गए तो 1 बटे 20 बराबर में कितना आ गया r बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पढ़े से 5 बार,
वज्र गुणा करोगे तो आर बराबर कितने परसेंट आ गई, 5%। आर बराबर कितनी आ गई, 5%। ये 5% अपने पास में क्या आ गई, दर। ये था मेथड अपने को नहीं समझना। अब देखो सीधी सी बात है, समझना क्या है, यहाँ अपने को ये चीज़ समझनी है, पहले क्या आया, दूसरा मिश्र दर, फिर क्या आया, पहला मिश्र दर। इसका मैंने क्या कर दिया, रूट क्यों कर दिया, क्योंकि अपने पास घात का मान कितना बच रहा था, 2। तो दूसरी चीज़ यहाँ समझने लायक ये है, पहला वर्ष का अंतर 1 वर्ष का अंतर था, उसका तो अपन ने सॉल्यूशन कर लिया था। यहाँ से कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर है, अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से पहला मिश्रधन कितना दे रखा है, 400, 4410। दूसरा मिश्रधन, पहला मिश्रधन कितना दे रखा है, 4000। इसका क्या करना है, रूट कर दो, फिर माइनस में कितना कर दो, 1, और दर पूछ रहा है तो गुणा किससे कर दो, 100 से। यही मेथड था। तो देखो 4410, ये 0 से 0 कैंसिल, 441, सॉरी क्या, कोई नहीं है, छोड़ो बाद में बात करेंगे। 441 है, 441 के रूट का मान कितना होता है, 21। 400 का कितना होता है, 20, माइनस में कितना जाएगा, 1/1। 20 इंटू 21, इसको कर लो, 20 को 1 से गुणा करते ही 20, 21 को 1 से गुणा करते ही 21। 21 में से 20 क्या है तो 1/20, ये हो गया ना। इंटू में कितना आ जाएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पड़े से 5 बार, तो कितनी परसेंट दर आ गई, 5%। दर कितनी परसेंट आ गई, 5%। यहाँ से कुछ नहीं है भैया, समझना। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, 3 ही टाइप के पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछेगा 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का अंतर मैंने बता दिया। दूसरा पूछेगा 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर का क्वेश्चन हो गया। फिर होगा 2 गुना, जैसे मान लो अपने पास में 3 वर्ष दे देगा और फिर कितना गुना, 6 वर्ष दे देगा, तो 3 का 2 गुना हो गया 6। मान लो यहाँ 4 वर्ष दे देगा और फिर कितने का पूछेगा, 8 का, तो 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8। तो इस टाइप का अलग होता है, इस टाइप का अलग होता है। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ 2 वर्ष का अंतर आ जाए रूट कर दो दोनों का, 1 में से घटा के किससे गुणा कर दो, 100, और गुणा करते हैं अपने पास में दर आ जाएगी। और दर कितनी आ गई, 5%। और देखो अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 6,690 रुपये तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो वह धनराशि मतलब अपने को कितना दे रहा है, 6 वर्ष में कितनी बता रहा है, 6 वर्ष में बता रहा है 10,035। 3 वर्ष में कितनी बता रहा है, 6690, यही बता रहा है। देखो यहाँ से कितने का अंतर है, 3 वर्ष का। यहाँ से अंतर कितने का है, 3 वर्ष का। अगर यहाँ से अपने पास में अब अंतर कितने का है, 3 वर्ष का, तो मैंने बताया था ऐसे अंतर 3 वर्ष का नहीं है। ये देखो 3 का 2 गुना कितना हो गया, 6, मतलब कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो यहाँ 2 गुना हो जाए, उस समय अपने को मूलधन पूछे तो अपने पास में देखो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है, 6,690। तो इसको क्या रख लेना, 6,690 गुणा कितना आ गया, 6,690। इसको कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार रखना पड़ेगा, जब कितना गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बटे में पहला मिश्रधन कितना दे रखा है अपने, दूसरा मिश्रधन कितना दे रखा है, 10,035। आप इसको हल करोगे, काटोगे तो अपने पास मान कितना आ जाएगा, 4,460 रुपये। इसको हल कर लेना, अपने पास में मान कितना आ जाएगा, 4,460 रुपये। इसका मतलब अपने को यहाँ से पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था, मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया, 4,460 रुपये। एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। क्या दे रखा है, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। 2 वर्ष में अपने पास में कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 4500। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 7500। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 7500। देखो फिर 2 का 2 गुना कितना हो गया, 4, मतलब कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 का कितना हो रहा था, 6, कितना गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था। और जब 2 गुना हो जाए, उस समय मैंने बताया था जो अपने पास में पहला मिश्रधन है उसको रख लो। तो पहला मिश्रधन कितना दे रखा है, 4500। इंटू में कितना आ गया, 4500 बटे में जो दूसरा मिश्रधन दे रखा है, वो तो दूसरा मिश्रधन कितना दे रखा है, 7,500। जो कट रहा है उनको काट लो, 0 से 0 कैंसिल। देखो 5 के पहाड़े से ये 9 बार, 5 के पहाड़े से ये 15 बार, 15 के पहाड़े से ये कितनी बार कट गया, 300 बार।
9 को 3 से गुना करते हैं 9 3 27, इसका मतलब कितना आ गया 2700 रुपये। अपने पास में ये मूलधन कितना आ गया 2700 रुपये, मूलधन ये अपने को पूछ रहा था। तो मैंने यहाँ से बता दिया 1 वर्ष का अंतर का, 2 वर्ष का अंतर का और 2 गुना का। अब ऐसे मत समझना सर 3 वर्ष का अंतर आ जाए तो 3 वर्ष का अंतर कैसे आएगा, 3 वर्ष और 6 वर्ष आ गया, अंतर निकालोगे तो 3 वर्ष का अंतर होगा, लेकिन 3 का कितना गुना हो रहा है 2 गुना। यही अपने पास में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने दर निकालना भी बता दिया, मूलधन निकालना भी बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं लास्ट टाइप जो किस्तों वाले क्वेश्चनों के साथ और उन क्वेश्चनों के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।